हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल होने वाला है, एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपको जो है एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चलो इसके अंदर लिख भी लेते हैं हमारे को क्या क्या गिवन है। तो हमारे को गिवन क्या क्या है, कॉनकेव लेंस और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। एट व्हाट डिस्टेंस शुड an object from the lens be placed so that it form an image at 10 centimeter। अब हमारे को ये बोल रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने कितनी डिस्टेंस पर रखें कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है हमारे को 10 सेंटीमीटर पर मिल जाए फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब इसके साथ साथ हमारे को एक चीज और फाइंड आउट करनी है, ये जो हमारे को लेंस दे रखा है कॉनकेव लेंस, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो दो चीजें हमारे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हमारे को ये बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी डिस्टेंस पर जो है वो रखा जाए ताकि हमारा इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर पर मिल जाए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमारे को जो दे रखा है उसको जो है वो साइड में कर लेते हैं और अब इसको आंसर को जो है वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर जो दे रखा है इमेज डिस्टेंस, इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसको करते हैं हम V से, V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और हम जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस लेते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, U से। तो U की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। और जो फोकल लेंथ जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से। F हमारे को दे रखा है कितना, F हमारे को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था V, U और F के बीच के अंदर क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस V माइनस U। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। F क्या है, फोकल लेंथ, V क्या है जो हमारा इमेज बन रहा है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और U क्या है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे को F दे रखा है, F कितना है 15, V जो है दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 1 माइनस 1/u। अब हमारे को U की वैल्यू जो है वो निकालनी है। U को जो है इस तरफ ले आओ, 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो गया, इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल टू, यहां पर जो है हम 150 ले लेते हैं LCM। तो यहाँ पे कितना हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 10, कितना बचा 5/1/50, 1/30। तो 1/u इज इक्वल टू 1/30, 1/30। इसका मतलब u की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, इसको रिवर्स कर दो 30 हो जाएगी। तो u की वैल्यू जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये भी देख लो कि इसके अंदर जो हमारे को बोल रहा है क्या, कि इसके अंदर जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरीके का लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है। और हम जो इस तरीके से बनाते हैं ये वाला, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे को क्वेश्चन के अंदर इस लेंस के लिए बोल रखा है।
तो ये तो हो गया इसका पार्ट 1, जिसके अंदर हमारे को ये बताना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखें ताकि हमारा जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर हमारे को मिल जाए। देखो हमारे को फोकल लेंथ दे रखी थी 50 सेंटीमीटर और हमारे को ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखे ताकि हमारी जो इमेज जो है 10 सेंटीमीटर पर मिल जाए। एक पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर दिया। दूसरा है मैग्निफिकेशन। दूसरा पार्ट हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का, यानी कि पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस होता है उसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। 1 अपॉन फोकल लेंथ का मतलब हो गया फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी जो पावर ऑफ लेंस जो है मैग्निफिकेशन जो है वो उतना ही कम होगा। इसको हम डायरेक्टली मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो जितना ज्यादा होगा हम ये पावर ऑफ लेंस जो है वो उतना ही कम होता है। आपको ये भी जो है वो याद रखना चाहिए। चलो सबसे पहले हमारे को आंसर कैसे लिखना है वो देखो। हियर फोकल लेंथ ऑफ लेंस f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों आया है ये भी आपको जो है वो समझने वाली बात है। इसी के अंदर समझ लो, यहां पर हमारे पास ये है लेंस। मैंने आपको बताया था ना कि भाई ऐसा लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहां पर f कहां पर है, यहां पर होगा इस तरफ कहीं पे। यहां पे मान लो f है, ये कितना है, ये है 15 सेंटीमीटर जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब मैंने आपको जो है वो क्या बताया था, साइन कन्वेंशन बताया था। साइन कन्वेंशन कैसे, इस तरीके से। ये मान लो हमारा जो लेंस है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो है, और हम जो अगर वॉच के डायरेक्शन के अंदर चलेंगे, वॉच घड़ी की जो हमारा टाइम होता है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव होंगे। आपको ध्यान रखना है दो जो कॉर्नर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दो कॉर्नर नेगेटिव होते हैं। कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव, अगर आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाए तो हमेशा याद रखना, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। टाइम कैसे चलता है, ऐसे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के जो दोनों होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोनों नेगेटिव। अब सर इसको जो है वो रीड आउट कैसे करते हैं, ये होता है लेंस का सेंटर पॉइंट। अगर हम सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ चलते हैं डिस्टेंस नापने के लिए किसी भी चीज की, तो हम पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। अब हमारे को जो कॉनकेव लेंस दे रखा है, हमारे को जो कॉनकेव लेंस दे रखा है इस तरीके से, कॉनकेव लेंस इस तरीके से जो है दे रखा है। अब यहां पर इसकी जो f है, यहां से लेके यहां तक की जो फोकल दूरी है, फोकल लेंथ जो है, अब यहां पर अगर मैं उसको ड्रॉ कर लूं तो ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव, ये कैसा नेगेटिव, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इस तरफ चल रहा हूं, इस तरफ चल रहा हूं तो मैं कैसा लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। f इज इक्वल टू -15 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट जो लूं, यानी कि u जो है वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर मैं v लूं, यानी कि मेरी जो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर, वो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, तो मेरी इमेज कहां पर बन रही है, ये वाली इमेज मेरी बन रही है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा है और ये मेरी इमेज कहां पे बन रही है, ये वाली, यानी कि लेंस के इस तरफ बन रही है। ये मेरे पास यहां पे सेंटर पॉइंट, तो मेरा इमेज जो बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, यानी कि ये भी नेगेटिव होगा। तो मेरा जो v है वो भी नेगेटिव होगा। तो देखो f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अब जो है साइन कन्वेंशन अगर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर अगर हम साइन कन्वेंशन ऐड कर लें तो उसको किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो देखो।
देखो यहां पे जो है मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरे पास f जो है ये माइनस में है, मेरे पास u जो है वो भी माइनस में है, v जो है वो भी माइनस में है, और अब u की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ, और फिर वापस से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर उसका वही आंसर होगा, लेकिन यहाँ लास्ट के अंदर जाकर और ये इसको जो है हमारे को नेगेटिव लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो u आएगा वो नेगेटिव आएगा, साइन कन्वेंशन की वजह से यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर 1/u जो है निकालना हो तो इसको इस तरफ ले जाएंगे और f को जो है वो इस तरफ ले जाएंगे, तो 1/v माइनस 1/f अब आ गया। अब यहाँ पे जो हम 10 लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पर जो f की जो वैल्यू लिख रहे थे उसको भी माइनस में लिखेंगे, और माइनस माइनस जो है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/30 जो है वो आ रहा है। देखो 1/30, इसका मतलब इसके अंदर जो हमारा u की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको माइनस में लेना है। क्यों लेना है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखी होगी, तो जब यहाँ से यहाँ तक मैं कैलकुलेट करूंगा तो इस तरफ चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेरा क्या है, ये इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है, और मेरी f भी इसी तरफ है, तो f भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, और उसका जो इमेज बन रहा है वो भी नेगेटिव। तीनों की तीनों चीजें जो है, तो u की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई क्या, नेगेटिव। ठीक है। द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज शोन इन द फिगर। इस तरीके से जो है वो हमारा रे डायग्राम इसका मिल जाएगा। यहाँ पे ये एक इमेज रखी है या एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज जो है हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी, और इसी तरफ हमारा जो f जो है वो आपको मिल जाएगा। तो f भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, और v भी जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों? साइन कन्वेंशन देखा था, यहाँ से जब इस तरफ चलते हैं तो माइनस, इस तरफ चलते हैं तो माइनस, इस तरफ चलते हैं तो प्लस, इस तरफ चलते हैं तो प्लस। तो हम यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं, देखो यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन के लिए मैं आपको जो है वो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना रखा है मैंने अच्छे से, इसको जो है मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा रखा है। अभी जो आपको समझाया था ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। देखो इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, याद रखना वॉच के डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखो। जैसे मान लो मैं जो है यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक मिरर ले रहा हूँ। अब मेरा अगर मिरर ले रहा हूँ तो मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसा लूँगा, ये वाली डिस्टेंस तो नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर मेरे को बोला जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो हाइट है अगर उसको लेना हो तो कैसे लेंगे, यहाँ से नापेंगे इस तरीके से, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको लेंगे पॉजिटिव। और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं, यानी कि अगर मेरे पास जैसे मान लो इमेज यहाँ पर मिल रही है मेरे को, तो इसको लेंगे नेगेटिव। और इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव आपको बता ही दिया, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव आपको बता ही दिया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसकी हाइट लूंगा तो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव लूंगा। और इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेना है, और इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव लेना है। इस तरीके से साइन कन्वेंशन जो होता है वो आपको याद रखना है। सिंपल वे के अंदर आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इस तरीके से एक डायग्राम बनाकर, ये इसका जो हमारा लेंस है या फिर जो हमारा मिरर है उसका सेंटर पॉइंट है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, बस। इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ चलेंगे नेगेटिव, इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। इस तरीके से आपको जो है उसका आंसर देना है।
ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है, और इसके अंदर जो है वो हमारा आंसर जो है आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके अंदर वैल्यू जो पुट किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिए हैं, वो चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, और साथ के साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई डाउट आता है तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।